हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय समाज के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जो जनजातीय समाज था उसकी विशेषताएं, उनके लक्षण और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और विभिन्न विचारकों ने उनके बारे में अपने क्या राय दिए हैं, क्या विचार दिए हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उनके बारे में ऑलरेडी हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं। और आज इसी कड़ी में हम लोग कृषक समाज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में कृषक समाज के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने कौन कौन से विचार दिए हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है कृषक समाज, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का जो लेक्चर है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कृषक वर्ग की जो अवधारणा है ये वुल्फ के द्वारा दी गई है। ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कृषक समाज की अवधारणा जो है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था, जबकि कृषक वर्ग की अगर बात आ जाती है तो इसकी अवधारणा वुल्फ के द्वारा दी गई है। सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कृषक समाज का औपचारिक अध्ययन की शुरुआत हुई थी। तो अगर कृषक समाज के औपचारिक अध्ययन की बात करें तो ये सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई थी। कृषक समाज की अवधारणा के जनक रॉबर्ट रेडफील्ड को माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग कृषक वर्ग और कृषक समाज में बेसिक जो एक टर्मोलॉजी का डिफरेंस है इसको आप लोग समझिएगा। कृषक समाज की बात आएगी तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे और कृषक वर्ग की बात यदि आएगी तो ये वुल्फ हो जाते हैं। यहाँ पे ये भी हम लोगों को जानना आवश्यक है कि रॉबर्ट रेडफील्ड जो है इन्होंने मैक्सिको में गांव का अध्ययन किया था, वहाँ के कृषक समाज का इन्होंने अध्ययन किया था। अब यहाँ पे रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार इन्होंने कुछ परिभाषा दी है कृषक समाज की, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में इन्हीं में से कोई लाइन उठा के दे दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे पूरी की पूरी परिभाषा ही लिख देना ज़्यादा सही है, क्योंकि आप लोग जब इसको समझ लेंगे तो इसमें से कहीं से भी अगर पूछ दिया जाएगा तो आप लोग रॉबर्ट रेडफील्ड से जुड़ा हुआ चूँकि ये परिभाषा है अच्छे से समझ सकते हैं। इन्होंने कहा है कि वे ग्रामीण लोग जो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग होता है। तो यहाँ पे कृषि की प्रधानता है क्योंकि कृषक समाज की बात हो रही है। इन्होंने कहा है कि और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन के ढंग उन्हीं के समान हैं लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार के हैं। अर्थात जो ये कुलीन वर्ग होता है उनका भी जीवन जीने का ढंग वैसा ही होता है जैसा कि कृषक समाज वर्ग का होता है, लेकिन उनसे कुछ सभ्य प्रकार का माना जाता है। अब यहाँ पे रेडफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने कृषक समाज की 5 प्रमुख विशेषताएं बताए हैं। तो इनकी 5 विशेषताओं में से पहली विशेषता है कि इस समाज में अर्थात कृषक समाज में समरूपता पाई जाती है। दूसरा है इनकी परिभाषा जो है, इसी परिभाषा से ही अगर परिभाषा हमें अच्छे से तैयार है तो इसी परिभाषा से ही ये 5 जो प्रमुख विशेषताएं हैं कृषक समाज की वो हमें देखने को मिलती हैं। तो दूसरा जो है जीवन यापन भूमि को जोत कर या उस पर नियंत्रण रख के ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनकी परिभाषा में भी देखेंगे कि जो अपने जीवन निर्वाह के लिए भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो दूसरा विशेषता है वो इस प्रकार से है। तीसरा जो है कि अविभेदीकृत और अस्तरीकृत होता है। तो जो कृषक समाज होता है वह रेडफील्ड कहते हैं कि ये अविभेदीकृत होता है और अस्तरीकृत होता है, अर्थात इसमें स्तरण की या हायरार्की की हमें जो संरचना है वो देखने को नहीं मिलती है। कृषक समाज में लगभग सबका जीवन एक जैसा ही पाया जाता है। चौथी जो विशेषता है कि नगरों के कुलीन वर्ग से
भिन्न तथा उनसे ये प्रभावित होते हैं। तो नगरों के जो कुलीन वर्ग होते हैं उनसे ये भिन्न होते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। और पांचवी विशेषता है कि आर्थिक आधार पे भिन्न होते हैं। अर्थात अगर हम नगरों की बात करें तो उससे अगर देखा जाए तो ये आर्थिक आधार पे भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट कहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो कृषक समाज है इसको अवशिष्ट समाज कहते हैं। अवशिष्ट समाज, इनका कहने का ये अर्थ होता है कि एक तरफ यदि हम नगरीय समाज को रख लें और दूसरी तरफ जनजातीय समाज को रखें, या फिर हम ग्रामीण समाज की बात करें, तो अगर हम इन दोनों के हटा दें तो इनसे जो बचता है उसी को हम कृषक समाज कहते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि जो कृषक समाज होता है वह अवशिष्ट समाज होता है। कृषक समाज की यदि औपचारिक परिभाषा की बात करें तो इसका श्रेय एल क्रोबर को जाता है और इनकी औपचारिक परिभाषा का जनक भी कहा जाता है। तो ये जो कृषक समाज की औपचारिक परिभाषा की यदि बात आएगी तो औपचारिक परिभाषा संबंधित हो जाती है एल क्रोबर से। कृषक समाज अंश समाज या खंड समाज है। ये एल क्रोबर ने कहा है कि जो कृषक समाज है ये अंश समाज या खंड समाज है, अर्थात इन्होंने इसे पार्ट सोसाइटी कहा है और उसकी जो संस्कृतियाँ होती हैं ये अंश या खंड संस्कृति अर्थात पार्ट कल्चर होती है। तो इस प्रकार से एल क्रोबर ने कृषक समाज की परिभाषा दी है। क्रोबर ने एक और भी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि जो कृषक समाज है वह मध्यवर्ती समाज कहलाता है, अर्थात इंटरमीडिएट सोसाइटी कहलाता है। इसके एक ओर जनजातीय समाज हमें देखने को मिलता है और दूसरी ओर नगरीय समाज। जॉर्ज फॉस्टर की बात करें तो इन्होंने कृषक समाज को आधा समाज कहा है। यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आंद्रे बेते की बात करें, अगर कृषक समाज की जब भी चर्चा होती है तो आंद्रे बेते का नाम प्रमुख आता है, क्योंकि इन्होंने जो श्रीपुरम गांव था उसका इन्होंने अध्ययन किया था। वहाँ पे कृषक समाज की या ये बोलें कि जाति व्यवस्था का भी इन्होंने काफ़ी हद तक अध्ययन किया था। तो वहाँ पे इन्होंने कृषक समाज का अध्ययन किया था। इनकी एक पुस्तक है 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो ये आप लोग नोट डाउन रखिएगा क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है और इसी में इन्होंने कृषक समाज की व्याख्या की है या कृषक समाज का अध्ययन किया है। तो ये इस मायने में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आंद्रे बेते ने जो कृषक समाज का अध्ययन किया है उसकी व्याख्या इन्होंने अपनी किस पुस्तक में की है, तो वह है 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। इन्होंने इस पुस्तक में कृषक समाज की 3 विशेषताएं बताए हैं। इन्होंने कहा है कि कृषक जो होता है वह भूमि से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि अधिकांश समाजों में कृषक की स्थिति निम्न होती है। और तीसरा इन्होंने कहा है कि कृषकों को मजदूरों का पूरक माना जाता है। तो ये तीनों पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आंद्रे बेते ने कृषक समाज के बारे में नहीं कहा है। तो ये आप लोगों को जब तीनों पॉइंट पता रहेगा तो आप लोग आसानी से चौथे पॉइंट को समझ सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट नहीं है। आंद्रे बेते ने भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं माना है। तो यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसने, ऐसे कौन से विचारक थे जिन्होंने भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं माना था। अब यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं कि जैसे कि संथाल उरांव जनजाति जो होती हैं ये कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात जो संथाल और उरांव जनजातियां हैं इनमें कृषक समाज के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इनको एक कृषक समाज के रूप में जाना जाता है। वहीं पे एस.सी. राय ने उरांव और मुंडा को कृषक कहा है। तो एस.सी. राव ने जो उरांव और जनजाति और मुंडा जनजाति का अध्ययन किया था तो इन्होंने इसे ही कृषक कहा है। यहाँ पे फ्यूरर, हैमन और डॉर्फ ने आदिलाबाद के राजगोड़ आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है।
अब यहाँ पे बात यदि FG बेली की करें तो इन्होंने उड़ीसा के खोंड आदिवासियों को कृषक कहा है। एक मिनट, कर्सर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। FG बेली ने उड़ीसा के जो खोंड आदिवासी हैं इनको इन्होंने कृषक कहा है। औपनिवेशिक शासन के समय कृषक जो वर्ग था इसको हम 3 वर्गों में देखते हैं। पहला तो भूस्वामी, दूसरा बटाईदार और तीसरा खेतिहर मजदूर। और इसी को डेनियल थार्नर ने, ये हमने जब एक जो एग्ज़ाम ये MCQ क्वेश्चन मैं पोस्ट करती हूँ उसमें भी मैंने एक बार इसे पोस्ट किया था क्वेश्चन को। तो डेनियल थार्नर ने मालिक, किसान और मजदूर इन्हीं 3 वर्गों को कहा है जो कि औपनिवेशिक शासन में भूस्वामी, बटाईदार और खेतिहर मजदूर होते हैं। धनाग्रे ने कृषक समाज को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है वह धनाग्रे के द्वारा कृषक समाज की श्रेणी नहीं है। पहला जो है वह जमींदार है जिसे लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। दूसरा अमीर किसान अर्थात रिच पीजेंट्स। तीसरा जो है वह मंझोले किसान अर्थात मिडिल पीजेंट्स। चौथा गरीब किसान अर्थात पुअर पीजेंट्स। और पांचवा इन्होंने भूमिहीन मजदूर कहा है अर्थात लैंडलेस लेबरर्स। तो दोस्तों आज ये कृषक समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है, जो भी फैक्ट्स थे, वो आप लोगों के जो भी स्टडी चल रही है उसमें हेल्पफुल होगी। तो आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।